नमस्कार, स्वागत है आपका punjabkesari.com में और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। आज टीचर्स डे है, यानी गुरुओं का दिन। मैं जब भी अपने गुरुओं को याद करता हूं तो एक ही बात याद आती है, जब वो सब कुछ समझाने के बाद अंत में ये सवाल पूछते थे कि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हालांकि उस वक्त हम लोग ना करते हुए मुंडी हिला देते थे, लेकिन लोकतंत्र में सवाल जवाब बेहद जरूरी होते हैं। कोरोना के कारण संसद के मॉनसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल को स्थगित रखा गया है, जिसके बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने इस फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। बेशक इस बार मॉनसून सत्र में संसद की कार्यवाही का अहम हिस्सा माना जाने वाला प्रश्नकाल नहीं होगा, मगर शून्यकाल के जरिए सांसदों को अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने का मौका जरूर मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि क्या है प्रश्नकाल और कब कब ये हंगामे की भेंट चढ़ा है। बता दें कि संसद में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब प्रश्नकाल के दौरान बहुत कम काम हुआ। लोकसभा में 2018 के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान महज 27% कामकाज हुआ। वहीं 2018 के बजट सत्र में 11% काम हुआ था। वहीं 2013 के शीतकालीन सत्र में 2% और 2012 के मॉनसून सत्र में महज 6% ही काम हुआ था। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये प्रश्नकाल होता क्या है। बताते चलें कि लोकसभा में संसद सत्र का पहला घंटा यानी 60 मिनट सवाल पूछने के लिए होता है, जिसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इस दौरान सांसद सरकार के कामकाज को लेकर संबंधित मंत्रियों से अपने सवालों का सीधे जवाब मांगते हैं और मंत्री जिनके प्रश्नों का उत्तर देने की बारी होती है वो खड़े होकर संबंधित सवाल का जवाब देते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब संसद के सत्र से प्रश्नकाल को निलंबित किया गया है। इससे पहले विभिन्न कारणों से 1991 में और उससे पहले 1962, 1975 और 1976 में भी प्रश्नकाल नहीं हुआ था। 1962 का शीतकालीन सत्र 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान संसद के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल को छोड़ दिया गया था। चीन और भारत के बीच युद्ध 20 अक्टूबर को शुरू हुआ और 21 नवंबर तक चला। इसके अलावा सत्र की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया और 11 बजे की बजाय 12 बजे से सत्र शुरू हुआ था। 34 दिन के बदले 26 दिन ही यह सत्र चल पाया था। 1971 का शीतकालीन सत्र भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान भी संसद में प्रश्नकाल को छोड़ दिया गया था। पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश के जन्म की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा में की थी। उस दौरान लोकसभा की कार्यवाही के समय को भी बदलकर 10 बजे से 1 बजे तक कर दिया गया था। इतना ही नहीं, आपातकाल के दौरान भी प्रश्नकाल नहीं हुआ। इंदिरा गांधी के समय लगी इमरजेंसी के दौरान भी संसद का कम से कम 2 सत्र बिना प्रश्नकाल के चला था। जून 1975 और मार्च 1977 के बीच आपातकाल के दौरान 5 संसद सत्र आयोजित किए गए थे। 1975 के मॉनसून सत्र यानी आपातकाल की घोषणा के बाद पहला प्रश्नकाल नहीं था। इतना ही नहीं, 1976 में विंटर यानी शीतकालीन सत्र में भी प्रश्नकाल नहीं हुआ था। अब दूसरा सवाल यह है कि प्रश्नकाल में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बता दें कि सबसे पहला होता है तारांकित प्रश्न। संसद के सत्र के दौरान पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न वो होता है जिसका सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिस पर तारांक लगा होता है। हालांकि इसमें स्पीकर की अनुमति से क्रॉस प्रश्न की गुंजाइश होती है। ये प्रश्न ग्रीन कलर में प्रिंटेड होते हैं। अतारांकित प्रश्न तारांकित के उलट अतारांकित प्रश्न वो होता है जिसका संसद सदस्य सदन में मौखिक उत्तर नहीं चाहता है। जवाब के लिए स्पीकर एक समय निर्धारित करते हैं। अतारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। अल्प सूचना प्रश्न तारांकित या अतारांकित प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए सदस्य को 10 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है, मगर इनमें कोई प्रश्न पूरे 10 दिन से कम की सूचना पर पूछा जा सकता है। अल्प सूचना प्रश्न वो होता है जो बिना देरी के लोक महत्व से संबंधित होता है और जिसे एक सामान्य प्रश्न हेतु विनिर्दिष्ट सूचना अवधि से कम अवधि के भीतर पूछा जा सकता है। एक तारांकित प्रश्न की तरह इसका भी मौखिक उत्तर दिया जाता है, जिसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गैर सरकारी सदस्य से प्रश्न इसमें उनसे प्रश्न किया जाता है जो मंत्री नहीं होते हैं। इसमें प्रश्न स्वयं सदस्य से ही पूछा जाता है और ये उस स्थिति में पूछा जाता है जब इसका विषय सभा के कार्य से संबंधित किसी विधेयक, संकल्प या ऐसे अन्य मामले से संबंधित हो जिसके लिए वो सदस्य उत्तरदायी हो। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।